हे बनारस, क्या हाल? बढ़िया, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया ना भाई। त्योहारों के मौसम से रंगीन इन दिनों में हर कोई खुशी से फूले नहीं समा रहा है। कारण कारण यह है कि महीनों से बाहर रह रहे फैमिली मेंबर्स से घर चहक रहा है। गोलू मोलू बिट्टू सोना मोना गुड्डू बबलू सब दादी नानी के प्यार से निहाल हो रहे हैं। अब भैया माहौल ऐसा हो तो खुशियों का तड़का तो लगेगा ही। वैसे भी बुराई को जलाकर अच्छाई के साथ चलने वाली सीख से हम सब एकदम फ्रेश हैं, और ये फ्रेशनेस ऐसे ही हमारे जीवन में बना रहे, ये दुआ हम दिल से कर रहे हैं। तो प्रॉमिस कीजिए मुझसे नहीं खुद से कि यूं ही प्यार मोहब्बत के साथ जिंदगी के हसीन पलों को गुजारेंगे। लाख दुश्वारियां आए, लड़ेंगे, जमकर लड़ेंगे, लेकिन हाँ, ईमानदारी का दामन तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और हाँ, झूठ तो पक्का नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ी वाली प्रॉब्लम है। जो इसमें एक बार फंस गया तो फंसता ही चला जाता है, और फिर शुरू होता है डर डर के जीना। और गब्बर सिंह ने कहा है, जो डर गया समझो वो मर गया। तो खुशी के दरवाजे को करते हैं नॉक और शुरू करते हैं मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त कमलेश। तो बनारस, गुड मॉर्निंग। सुबह की नई कहानी के साथ आपकी वाणी आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस। आज डेट है 7 अक्टूबर और दिन है फ्राइडे। तो भेजा फ्राई करने की जरूरत तो एकदम नहीं। सिंपल और सपाट शब्दों में बोले तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है, क्योंकि मौसम की आंख मिचोली हेल्थ इज वेल्थ पर वार कर रहा है। तो सावधान रहने की बहुत जरूरत है, वरना मेले ठेले से जो मोल भाव करके पैसे बचे हैं उसे मेडिसिन वाले उड़ा ले जाएंगे। तो एकदम से बाहुबली बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर किसी का मामा कटप्पा नहीं होता। ये तो रही केयरनेस की बात, और अब करते हैं इंफॉर्मेशन की बात। तो बता दे आज यानी 7 अक्टूबर के इतिहास ने हमसे क्या क्या छुपा रखा है। आज ही के दिन 1919 में महात्मा गांधी ने अपनी पत्रिका नव जीवन को प्रकाशित किया था। आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर 1942 में अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की थी। मदर टेरेसा ने आज ही के दिन यानी 7 अक्टूबर 1950 को कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। 1952 में आज ही के दिन चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी। रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना आज ही के दिन 1992 में की गई। आज के दिन की खास बात करें तो आज मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर का जन्म दिवस है। 7 अक्टूबर 1914 को फैजाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मी बेगम अख्तर भारत की प्रसिद्ध गजल और ठुमरी गायिका थी। आपको कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने सन 1968 में पद्मश्री और 1975 में पद्म भूषण से सम्मानित किया है। इसके अलावा आप संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी नवाजी गई हैं। आज आप हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन आपकी कला का सुरीलापन हमेशा हमारे बीच गुनगुनाता रहेगा। ये तो रहे 7 अक्टूबर के इतिहास की कुछ खास घटनाएं। और इस सप्ताह की बात करें तो इस सप्ताह को हम मनाते हैं वन्य जीव सप्ताह। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाए जाने वाले इस सप्ताह के दौरान विद्यार्थियों या आम जनों को वन्य जीव संरक्षण के महत्व को समझाने और उसके प्रति जागरूक रहने के लिए इस सप्ताह को मनाया जाता है। तो भाई आप भी वन्य जीव से संबंधित जो जीव हैं या फिर जो पेड़ पौधे वृक्ष हैं उनका संरक्षण करें, उनकी देखभाल करें और राष्ट्र के प्रति अपना सहयोग जरूर निभाएं। और अब करते हैं आज के बनारस की बात। 2 वर्षों के बाद बनारस के प्रसिद्ध लखे मेले नाट्य इमली के भरत मिलाप की लीला का मंचन किया गया। आयोजन के दौरान श्री रामचरित मानस पाठ के साथ ही चारों भाइयों के मिलन का भावपूर्ण प्रसंग पाठ श्री चित्रकूट रामलीला के रामायणी दल ने किया, जहां चारों भाइयों का परंपरागत रूप से मिलन का प्रसंग देखकर पूरा बनारस निहाल हो उठा। नाट्य इमली के भरत मिलाप का आंखों देखा हाल आकाशवाणी वाराणसी केंद्र से सुनाया गया, और सुनाने वाले थे दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के पूर्व कुलपति प्रोफेसर राम मोहन पाठक, पांडुरंग पुराणिक और पवन कुमार शास्त्री। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने स्नातक व स्नातकोत्तर के विभिन्न पाठ्यक्रमों में 15 दिनों के भीतर दाखिला पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है, ताकि 1 नवंबर से नए शैक्षणिक सत्र की कक्षाएं शुरू की जा सकी। काशी विद्यापीठ प्रशासन ने 29 पाठ्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा कराई थी, जबकि 30 पाठ्यक्रमों में सीट के सापेक्ष 2 गुना से कम आवेदन थे।
ऐसे पाठ्यक्रम में मेरिट से दाखिला होगा। गंगा में अब केवल सीएनजी आधारित और हाथ वाली नाव का ही संचालन होगा। किसी भी डीजल मोटर बोट का संचालन अब देव दीपावली से नहीं किया जाएगा। इसके लिए नगर आयुक्त ने लाइसेंस विभाग को आदेश जारी किया है। नए आदेश के तहत देव दीपावली से गंगा में डीजल आधारित नाव का संचालन पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। अगर बरेका की बात करें तो 12,000 हार्स पावर के 800 इंजन मेक इन इंडिया के तहत न सिर्फ बरेका में बनेंगे बल्कि यहां के कर्मचारी इसे पूरा करेंगे। यह नया प्रोजेक्ट आर्थिक दृष्टि से समृद्धि के साथ रोजगार सृजन का भी माध्यम बनेगा। 20,000 करोड़ के इस प्रोजेक्ट को लेकर कर्मियों के साथ ही देश को भी बड़ी उम्मीदें हैं। यह हाई स्पीड इंजन 6,000 टन का माल ढोने में सक्षम होगा, जिसके लिए अब तक 2 इंजन लगाने पड़ते थे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2015 में बनाए गए डीजल शेड में बनने वाले इंजन का काम संचालित होगा। साइबर अपराध तेजी से बढ़ने, आए दिन ठगी के मामले प्रकाश में आने के पर कमिश्नरेट पुलिस प्रमुख बाजारों, स्कूलों और सार्वजनिक स्थलों पर कैंप लगाकर लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया है। पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने कहा कि साइबर क्राइम ऐसी क्रिमिनल गतिविधि है जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क डिवाइस या नेटवर्क के जरिए ठगी की जा रही है। साइबर अपराधी आपके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर अकाउंट से पूरा पैसा उड़ा देते हैं। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में से एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने सत्र 2022-23 के लिए विभिन्न स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिला के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय द्वारा सोमवार यानी 3 अक्टूबर 2022 को जारी नोटिस के मुताबिक CUET UG 2022 स्कोर के आधार पर विभिन्न यूसी कोर्सेज में एडमिशन के लिए स्टूडेंट अपना फॉर्म अब 8 अक्टूबर तक भर सकेंगे। इससे पहले आवेदन की आखिरी तारीख 3 अक्टूबर को समाप्त हो गई थी। बीएचयू में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 21 सितंबर से शुरू की गई है, जबकि CUET UG 2022 के नतीजे 16 सितंबर को घोषित किए गए थे। वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन नित नई उपलब्धियां हासिल करता जा रहा है। पीएम श्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से शुरू हुआ नवीनीकरण अब स्टेशन को वैश्विक पहचान भी दिलाने में लगा हुआ है। पूर्व में भी रेलवे स्टेशन को कई प्रकार के सम्मान मिल चुके हैं। इस बार नागरिक सुविधाओं के विकास के लिए कैंट रेलवे स्टेशन को प्रमाण पत्र मिला है। वह किसी भी रेलवे स्टेशन के विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाला मानक प्रदान करने का बड़ा प्रमाण पत्र माना जाता है। ये तो रही बनारस की कुछ खास बातें। और बनारस आपको बता दें, भरत मिलाप की वजह से हुई रूट डाइवर्जन अब समाप्त कर दी गई है, तो बिना रुकावट अब आप शहर के उस एरिया में आ जा सकते हैं। आने और जाने से याद आया कि गुड मॉर्निंग बनारस का सफर अब यहीं रोकना होगा, क्योंकि घड़ी की सुइयां अब इशारा कर रही हैं कि प्रोग्राम का टाइम पूरा होने वाला है। तो भाई, आज का गुड मॉर्निंग बनारस आपको कैसा लगा हमें जरूर ईमेल कीजिएगा। हमारा ईमेल है pkldair@gmail.com। तो अब मैं यानी कमलेश आपको कहता हूं टाटा बाय बाय, और हां, दुआओं में याद रखिएगा। कुछ पलों में सुबह के 8 बजने वाले हैं और आप सुनेंगे समाचार प्रभात।